ऐलान हुआ है बीजेपी की तरफ से 3 सूची आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की तरफ से हालांकि एक भी सूची जाहिर नहीं हुई है। पिछले चुनावों पर अगर 2018 की बात करें तो वहां पर 20 से 25 दिन का समय था जब नामों का ऐलान हो गया था। क्या लग रहा है कब तक जारी हो जाएंगी लिस्ट? जौनपुर से सवाल है दुर्गेश जी। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो चुका है, 17 नवंबर को वोटिंग है, और जहां हम बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पर जो रिसीव दिया है, क्योंकि इस समय ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है, मैंने सही कहा, क्योंकि सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है, इंतजार तो सभी को था, लेकिन कांग्रेस की कितनी तैयारी है? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम 5 साल हमेशा 365 दिन तैयार रहते हैं। हमारे सब साथी जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। सिर्फ चुनाव के समय ही जनता हमारा विषय नहीं होती, हर समस्या हमारे क्षेत्र की डेवलपमेंट का काम, लोगों का सुख दुख, ये हमारा विषय है और हम 5 साल इस पर जो बन सकता है करते हैं। सिर्फ चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाने से इसको कोई असर नहीं आता। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हमारे देश में और प्रदेश में 5 साल में चुनाव होते हैं। उन तारीखों का ऐलान किया गया है और अब तो जनता जनार्दन का समय है। ये नेताओं का और कार्यकर्ताओं का समय नहीं है कि जो आपने 5 साल बोया है वो काटने का समय आया है। अब उसका फैसला जनता करेगी। बिल्कुल, बीजेपी 2 सूचियां जारी कर चुकी है, 7 सांसदों को मैदान में उतार चुकी है, तैयारियां बीजेपी की ज्यादा फील्ड पर नजर आती है, लेकिन कांग्रेस की अब तक लिस्ट नहीं आई है, मंथन चल रहा है, तारीखें आ चुकी है, कहाँ देरी हुई? चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो चुनाव आयोग तय करता होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई, कैसे लोगों की लिस्ट आई? कोई ये कह रहा है मैं मानसिक तौर पर तैयार नहीं था, मैं शारीरिक तौर पर तैयार नहीं था, मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं तो हेलीकॉप्टर से सभा करना चाहता था, जो जनता का विधानसभा में विषय है वो मेरा विषय ही नहीं है ना। तो ये ऐसे लोगों की भगदड़ में दहशत के मारे एक सूची निकाल दी गई जो भागना चाहते थे, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी संगठन से पूरे फीडबैक के बाद और आम जनता के बीच में प्रत्याशियों की छवि अच्छी, जनता जिनको अपने प्रत्याशी के रूप में चाहती है, उनकी सूची बहुत जल्द जारी कर देगी। और जो तारीख तय की गई है नामांकन की, जो चुनाव आयोग ने कैलेंडर बनाया उसके मुताबिक हम सब चुनाव लड़ने जाएंगे, काम करेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, नारी सम्मान की बात करने वाले, सूचियों की बात करने वाले, एक हमारी बहन जो दलित समाज से आती है, एससी वर्ग से आती है, वो अपना इस्तीफा दे रही है डिप्टी कलेक्टर कि मुझे जनता की सेवा करना, चुनाव लड़ना है। उसको भोपाल में उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं नारी सम्मान की बात करने वाले। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आपने अपनी सूची जारी की है, वो अपने पद से वैधानिक तरीके से 3 माह पूर्व इस्तीफा दे चुकी है, तो चुनाव लड़के जनता की सेवा करना चाहती है। वो मध्य प्रदेश की बिटिया इतना बड़ा पद छोड़कर आपकी पुलिस उसके कपड़े फाड़ रही है भोपाल में, और आप नारी सम्मान की बात करते हो, सूची निकालने की बात करते हैं। धिक्कार। किस तरीके से देखते हैं अब चुनाव की, चूंकि काफी समय नजदीक आ चुका है, 7 सांसद मैदान में उतारने हैं, बाकी 2-3 सांसदों की और चर्चा चल रही है, क्या ये भारी पड़ेगा कहीं ना कहीं कांग्रेस की? ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा है, मध्य प्रदेश की आम जनता का जनाक्रोश। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे। हिसाब लेने के लिए 18.5 साल का आतुर बैठी है मध्य प्रदेश की आम जनता। एक एक पैसे का हिसाब ले कि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, महंगाई सबसे बढ़ी हुई, बेरोजगारी सबसे बढ़ी हुई, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में, आयुष्मान कार्ड लेके लोग भटक रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा। बिल्कुल बातचीत जारी रखिएगा आप दुर्गेश। रोशन का मैं रुख करना चाहूंगी। रोशन फिलहाल कहाँ मौजूद है, आप जानकारी दीजिएगा, वहां पर किस तरीके से हलचल देख पा रहे हैं? जी भैया रोशन बुलाइए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए आज से जो है आदर्श आचार संहिता जो है वो लग चुका है और चुनाव की जो डेट की जो घोषणा भी है वो हो चुकी है। 7 और 17 नवंबर को है, 2 चरणों में चुनाव होना है और इसे लेकर जो है
अगर कहा जाए तो अब चुनाव आयोग जो है अब घोषणा करने के बाद दोनों ही जो मुख्य राजनीतिक जो पार्टियां हैं, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही जो पार्टी के नेता हैं वो अभी जो होने वाले विधानसभा चुनाव में जो जीत के जो है वो दावे कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है जो 5 सालों में जो काम किए हैं उसे लेकर इस बार वो चुनाव में जाने की बात कह रहे हैं। वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा इन 5 सालों में जो सरकार के खिलाफ जो काम किए हैं, जो वादे नहीं पूरे किए हैं, उसे जनता तक लेकर गए हैं, ऐसा उनका दावा है। वहीं लिस्ट को लेकर अगर हम बात करें तो जो भाजपा की जो लिस्ट है, प्रदेश में 21 जो प्रत्याशियों की जो है वो लिस्ट जारी की गई है। वहीं कांग्रेस की अभी तक एक भी लिस्ट नहीं आई है, न ही प्रत्याशियों की जो है नाम की भी घोषणा नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद जो है चुनाव की जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी हो जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभय नारायण राय जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां आपकी? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तैयारी पूरी तरह से 90 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो गई है और पिछले 3 महीने से लगातार हमारे संकल्प शिविर हो रहे हैं, हमारे प्रशिक्षण हो रहे हैं। हमने बूथ स्तर पे और सेक्टर स्तर पे ध्यान दिया है और सेक्टर और बूथ को मजबूत करने का काम जो 18 के चुनाव में हुआ था उसको पुनः हम 23 के चुनाव में फॉलो कर रहे हैं। तो चुनाव की तैयारी दृष्टिकोण से पूरी तैयारी कांग्रेस की है। सूची जारी होगी, उससे पहले जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारे सेक्टर अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष हैं वो तैयार हैं तैयार। हम के साथ लगातार हमारा प्रशिक्षण चल रहा है, तैयारी में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से अपने विकास कार्यों का और भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचार का जवाब इस चुनाव में देने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार कर रखी है। देखिए, भाजपा तो कह रही है बदलपो इस बार सरकार न बदलपो, ये उनका नारा है। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार वादे पूरे नहीं करने का आरोप बीजेपी लगा रही है आप लोगों को। देखिए, नारे वो होते हैं जो पब्लिक में लोकप्रिय हों, जिनकी चर्चा छत्तीसगढ़ की मतदाता और जनता करें। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नारे के बारे में कोई जनता ने भी सुना है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो नारे कह रहे हैं। और एक नारा था ना, बदल के रहिबो, तो वो नारा पूरी तरह से कार्यकर्ताओं ने अपना लिया है। और प्रत्याशी बदल के रहिबो, वायरल सूची के प्रत्याशी को लेके जब इतना हंगामा है तो सूची आएगी तो क्या होगा, तो वो नारा उनका अपने प्रत्याशी को बदलने के लिए काम आ रहा है। कब तक आएगी? छत्तीसगढ़ की जनता को नारे कोई असर नहीं है। तो अभय जी, अगर ये वो प्रत्याशियों की बात अगर हो रही है तो लिस्ट आप लोग की लिस्ट भी अभी तक नहीं आई है, क्या कारण है? किस चीज का डर है जो अभी तक नहीं आई है? क्या कुछ प्लानिंग आप लोग की हो रही है, बैठकें हो रही है? बस देखिए, कांग्रेस की पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से चल रही है। हमने ब्लॉक में आवेदन मंगाए। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता, एक बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता, जो विधायक है वो भी और जो विधायक लड़ना चाहता है वो भी, अपना आवेदन दिया। फिर जिला स्तर बिल्कुल, तो यहाँ पर बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए, अब तरह तरह के बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं समझना चाहूंगी, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम, तो वहां पर बीजेपी की दूसरी सूची लीक होने की एक खबर सामने आती है सूत्रों के हवाले से, और उसके बाद नाराजगी भी देखने को मिली। ऐसे में समीकरण क्या बनते हुए अब नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में अभी तक बीजेपी ने जो दूसरी सूची जारी कर दी थी, पर कांग्रेस ने अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर गई। बताया जा रहा है कि 15 तारीख से नवरात्रा लगने वाला है और नवरात्रा के शुभ मुहूर्त पर ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। परंतु आगर की बात करें, आगर विधानसभा की, तो आगर विधानसभा में यहाँ पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मधु गहलोत का नाम प्रत्याशी बनाया गया था। और हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि कांग्रेस का भी जो वर्तमान विधायक है विपिन वानखड़े, उन्हीं को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण अंचल में भी काम किया है और कई लोगों से, लगभग 15 से 17 सालों से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और गांव से संपर्क बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही मधु गहलोत, जो कि यहाँ पर पहला 2013 में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे थे और यहाँ पर मनोहर ऊंटवाल से वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली थी और बीजेपी के बाद अब उन्होंने बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कड़ी टक्कर दी जाएगी, क्योंकि मधु गहलोत द्वारा भी लगभग 17-18 सालों से गाँव-गाँव जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। वैसे ही विपिन वानखेड़े जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी 17-18 सालों से जनसंपर्क किया जा रहा है। तो
कहीं न कहीं आगर विधानसभा सीट में यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से 2018 में चुनाव हुआ था तो कड़ा मुकाबला विपिन वानखेड़े और स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल के देखा गया था, तो मात्र जीत का अंतराल मनोहर ऊंटवाल जीते थे 1800 मतों से। और जब स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल के शांत होने के बाद 2020 में यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, तो उपचुनाव में मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज ऊंटवाल को यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया था और विपिन वानखेड़े को कांग्रेस ने बनाया था। तो 1900 वोटों से लगभग विपिन वानखेड़े यहाँ पर विजयी हुए थे। और जब बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 15 महीने की सरकार के अंदर जो विपिन वानखेड़े यहाँ पर विधायक नहीं थे, फिर भी यहाँ पर आगर में सबसे ज्यादा कर्ज माफ हुआ था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आगर के अंदर कांग्रेस मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर अभी दोनों ही प्रत्याशी जो देखा गया, बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, रोशन छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जुड़े थे, पल पल की अपडेट आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एमपी में कब कहाँ चुनाव हुए और वोट कितना कब किसे मिला। बीजेपी की बात करें 41.2% वोट यहाँ पर, कांग्रेस 40.89%, बसपा की बात करें 5.1 और अदर्स यानी कि अन्य की बात करें तो करीब 13। जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जावेद देखिए यहाँ पर तैयारियों की अगर मैं बात करूं, किस तरीके से तैयारियां आप दोनों ही दिग्गज दलों की देखते हुए आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों ने यात्राएं निकाली, कई घोषणाएं भी की गई हैं, फ्रीबीज की भी बात सामने आई, वो भी मुद्दा उठा। तो ऐसे में दोनों की तैयारियों पर अगर नजर डालें तो क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? देखो बात करें कि अपन दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की, दोनों ही पार्टियों की तैयारियां मजबूत है, क्योंकि जन आक्रोश रैली भी यहाँ पर आई थी, जन आशीर्वाद यात्रा भी यहाँ पर आई थी, राहुल गांधी भी यहाँ पर यात्रा लेकर निकले थे, जो सबसे ज्यादा कहा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर आगर जिले में ही रहे थे, क्योंकि 3 दिन का यहाँ पर रहा था उनका। तो जो मजबूती स्थिति देखी जा रही तो दोनों का पड़ना भारी है, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है तो हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त है कि अभी यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कर्ज माफी हुई है और जब विपिन वानखेड़े यहाँ पर वर्तमान विधायक है, उनके द्वारा जनसंपर्क लोगों से बिल्कुल गांव-गांव जाकर एक तरह से किया जा रहा है। दूसरी बात, एक और सूत्रों से जानकारी है कि प्रत्येक गांव के ऐसे, जहां पूरे आगर जिले की बात करें, सिर्फ आगर विधानसभा की बात करें तो 227 यहाँ पर पंचायत है, उसमें प्रत्येक गाँव में विपिन वानखेड़े ने ऐसे युवाओं को जोड़ रखा है जिनके मोबाइल नंबर उनके पास है, उनसे डेली ही वो संपर्क कर रहे हैं। ऐसे ही मधु गहलोत जो कि बीजेपी से संपर्क में है, तो वह भी उन्होंने भी लिस्ट बना रखी है, क्योंकि वह बीजेपी से अभी प्रत्याशी है, पर इसके पहले वो कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस में होने के बावजूद यहाँ पर कांग्रेस से कई नेताओं से संपर्क में है, कई युवाओं से संपर्क में है। उसी प्रकार से पहला कांग्रेस में संपर्क थे, तो कांग्रेस से संपर्क उनका तो है ही सही, पर बीजेपी से भी उनका अभी संपर्क नया संपर्क जुड़ता जा रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और जब से ही मधु गहलोत यहाँ पर आए हैं, मधु गहलोत जनसंपर्क में गाँव-गाँव जा रहे हैं, सुबह 9 बजे से यहाँ से निकल जाते हैं तो रात्रि कालीन अपने निवास पर आते हैं। ऐसे ही विपिन वानखेड़े भी सुबह 9 बजे अपने निवास से निकल जाते हैं जनसंपर्क में, तो रात्रि। तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला आगर में देखने को मिलेगा। तो जनसंपर्क बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि घोषणाएं भी हुई है और जैसे ही आज तारीखों का ऐलान हुआ है कि 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को यहाँ पर परिणाम निकलेगा, तो कहीं न कहीं अब देखा जाए तो चुनाव बिल्कुल दिलचस्प और चरम पर नजर आ रहा है। तो पार्टियां अपनी घोषणाएं जो उन्होंने की है, चाहे उनको लॉलीपॉप जनता को दिया है, तो कितना लॉलीपॉप जनता और उसी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, सिर्फ